ये मात्र शक्तियों की बात चलती है, हमारे बीच में मात्र शक्तियां भी बैठी हैं, इनको विशेष प्रणाम करता हूँ। मात्र शक्तियों को इसलिए प्रणाम करता हूँ, जब आप बैंक जाते हो, विड्रॉल भरते हो तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। किसी के औकात नहीं लिखो 2000 रुपये पित्र, तुम्हारा विड्रॉल नहीं पास होगा। पहले हम कार्यक्रम में जाते थे, माँ को प्रणाम करके जाते थे, कार्यक्रम सफल हो जाता था। अब माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही। अच्छा है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करता था, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके आता हूँ। यहाँ संगम में 3 लोग बहुत वायरल हो गए, चौथे हम है वायरल होने आए। हम वायरल तो ना हो, लेकिन वायरल फीवर जरूर है। सबके चढ़ जाएंगे। वाह। हिरनी सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। नई कविता है भाई। हिरनी सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे, सब मीडिया वाले उसको घेरने लगे। बाबा। और माला बेचने आई थी, माला खरीदने से पहले उसी के नाम की सब माला फेरने लगे। बढ़िया बढ़िया। वाह वाह वाह। हे मोनालिसा, चालू कसम भगवान की कसम, माई के कहते हम 2 बारा गेहूं बेच के आन के मोनालिसा के दर्शन करब। हे मोनालिसा, तूने तो बदल दी कुंभ की दिशा। कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। बहुतों के हाथ से माला छूट गए। और समुद्र मंथन के बाद जैसे विष्णु मोहिनी का रूप धरकर आए, नैनों की मदिरा असुरों को और देवताओं को अमृत पिलाए। मुझसे नहीं रहा गया, रूप सौंदर्य नहीं सहा गया। मैंने बेच डाला 2 बोरा धान, प्रयाग को किया प्रस्थान। यहाँ आते ही पता चला वो चली गई। मेरे दिल की दुनिया छली गई। दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में सिर झुकाया। हमने कहा, हे बाबा, मेरे सिर पे अपना हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा, IIT बाबा, मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। उसने कहा, मुझको देख, मैंने खुद नौकरी और छोकरी को मार दी है लात। मुझसे करना है तो कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। क्या बात है। आदरणीय ने जिस कविता के लिए आदेशित किया है, वो कविता पढ़ूंगा। क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति को जीने वाले लोग हैं। भारत देश वो जो विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि हमारे देश के युवा विदेशों में कमाने जाते। एक तुलना रखता हूं मैं अपने देश का, कि पश्चिम और हमारा देश जो पूरब और पश्चिम के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम के पास था विज्ञान, पश्चिम के पास था विज्ञान, हमारे पास था ब्रह्म ज्ञान। हमारे पास था ब्रह्म ज्ञान। और एक बताता हूं, अगर आइंस्टीन भारत में जन्मते, अगर आइंस्टीन भारत में जन्मते तो हिमालय की कंदराओं में मंत्र जाप या हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। और अगर बुद्ध विदेश में अवतार लेते तो शायद वो भी विज्ञान के तथ्यों को गढ़ रहे होते। हमने वर्षों तक हम विज्ञान को नकारते रहे, इसलिए हर युद्ध में हारते रहे। लेकिन एक निवेदन करता हूं कि अगर भारत का ज्ञान और पश्चिम का विज्ञान एक हो जाए तो समूची पृथ्वी मानवता की पोषक और नेक हो जाए। और जिस कविता के लिए आदरणीय तिवारी जी ने आदेशित किया है, जो ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मेरी आदत नहीं है, तो मैं वो कविता पढ़ता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, क्योंकि बहुत समय लेना ठीक नहीं है। एक बार इंटरव्यू चल रहा था, तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का समझ लो उन्नाव से आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का लखनऊ से आया, उसने कहा मे आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा कम करो। लेकिन एक लड़का ये संगम की धरती प्रयागराज का था, उसने कहा घुसी। उसका सिलेक्शन हो गया।
जिंदगी की